नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बिटकॉइन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आज डिजिटली मतलब आज का जो दुनिया है, डिजिटली दुनिया है, हर काम डिजिटल माध्यम से हो रहा है। तो बिटकॉइन के बारे में थोड़ा समझा जाए, सोचा जाए। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है पिछले कई सालों से और लोग इसको खरीद भी रहे हैं और बहुत लोग अमीर भी बन गए हैं इससे। और इसका रेट जो है बहुत 40-50 लाख तक भी गया था, अभी गिर के 27-28 लाख पर। तो चलिए हम बात करते हैं आज कुछ बिटकॉइंस के बारे में। बिटकॉइंस का मतलब होता है एक डिजिटल करेंसी है और ये डिजिटल करेंसी है और इसको क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि ऐसा करेंसी जिसे आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं है, वो केवल ऑनलाइन है और डिजिटल है, डिजिटल काम करता है। और ये ऐसा करेंसी है कि अगर आपके पास उतना कंप्यूटर का कोडिंग का ज्ञान है, कोड जानते हैं, उतना कंप्यूटर का कीड़ा है, तो आप भी डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। ऐसे तो हज़ारों क्रिप्टो करेंसियाँ हैं जैसे बिटकॉइंस। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको, बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी अलग अलग चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए एक श्रेणी हो गया क्रिप्टो करेंसी एक श्रेणी हो गया। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक श्रेणी हो गया, उसके अंदर आते हैं ये सब क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही आता है बिटकॉइन और डॉगी कॉइन्स और रिपल कॉइन्स, जितने भी हैं सब आते हैं। और इसको इन सब डिजिटल मतलब की करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो का मतलब होता है गोपनीय और करेंसी का मतलब है रुपया पैसा। मतलब ऐसा रुपया पैसा जहाँ पर जिसको गुप्त रखा जाता है और उसको मतलब कि सरकार से अलग छुपा कर रखा जाता है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ना ही इस पर कोई सरकार वो अपना एक वो कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए आरबीआई, जैसे भारतीय रुपया जो है उसका कंट्रोल सरकार के पास है, आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास है। और वैसा ही अमेरिकन डॉलर का भी जो कंट्रोल है वो उसके अमेरिकन गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इस जो है ना बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी जितने भी है, उस पर कोई ऐसा गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है, उसको कोई किसी के अंडर में वो नहीं रहता है, नहीं काम करता है। तो इस प्रकार बिटकॉइंस जो है क्रिप्टो करेंसी काम करता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है दोस्तों बिटकॉइंस आज के डेट में 27 से 28 लाख के चल रहा है। उसका रेट लगातार गिरता जा रहा है। और इसको मतलब कि संतोषी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने 3 जनवरी 2009 में इसको मतलब कि उत्पन्न किया था या आविष्कार किया था, इस तरह कह लीजिए। और यह एक कंप्यूटर माइनिंग के द्वारा हुआ था। मतलब कि ऑनलाइन माइनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई कंप्यूटर विद्वान या कोडर्स या जो कंप्यूटर के लोग कीड़े हैं, वे लोग हमेशा कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई कोड को सोल्व किया, किसी फजल को सोल्व किया, तो उस कोड और फजल को सोल्व करने के बाद उनको इनाम के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर उनको एक कूपन दिया जाता है या मिलता है। तो वही कूपन आगे चलकर विकसित किया गया, उसमें चेंजेस करके उसको बिटकॉइंस बनाया गया और वो क्रिप्टो करेंसी की श्रेणी में आ गया। आज से 10-12 साल पहले की बात है। क्रिप्टो करेंसी की बिटकॉइंस की वैल्यू 9 के बराबर था, 2 से 3 रुपया के बराबर था। आज वहीं ये बिटकॉइंस जो है धीरे धीरे बढ़ते आज जाकर इसका 50 लाख चल गया था कुछ दिन पहले एक बिटकॉइंस का प्राइस। लोग इसमें जिन लोगों ने उस समय भी इन्वेस्ट कर दिया था या जो भी किया था, उसको खरीद कर रखा था अपने पास, तो वे लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ सरकारों की अड़चने आई, कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ इधर उधर करने के बाद इसका जो रेट है लगातार अब गिरना शुरू कर दिया है। अभी 27 लाख पर चला आया है, सीधे आधा में चला आया है। अभी गिरते जाएगा, लेकिन फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिटकॉइन में जाकर इन्वेस्ट कीजिए या कुछ भी कीजिए। मैं समझाने के लिए केवल इस टॉपिक को आज अपने यूट्यूब वीडियो पर अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा बिटकॉइंस को समझने में या क्रिप्टो करेंसी को समझने में। आगे हम इसमें और कुछ कैटेगरियाँ हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसी है, उनके बारे में हम बता रहे हैं जस्ट इसी वीडियो में। तो चलिए हम और आपसे एक अनुरोध करूंगा कि निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट जरूर करें। और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको आने वाले समय में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। जी हाँ दोस्तों, आपसे मैं ये बता दूँ, इस चैनल पर हमने फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड प्लस में एजुकेशन से रिलेटेड ही हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप इस वीडियो को सीखकर
आने वाले समय में आपको सोच समझ कर या इस वीडियो के माध्यम से आप जान समझ कर इस मतलब पैसा कमाने के बारे में पूरी जानकारी लेकर आप कमाना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बिजनेस आइडिया यहाँ पर मिलेगा आपको, फाइनेंस से रिलेटेड मिलेगा। अगर लोन आपको लेना है तो कहाँ से लीजिएगा, कैसे लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आप कितने इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, इन सारी बातों का जिक्र हम इस यूट्यूब चैनल पर करते रहेंगे। चलिए आज के टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के द्वारा हुआ था, इसके बाद जब बिटकॉइंस आया उसके बाद धीरे धीरे और बहुत सारे कंप्यूटर विद्वानों ने अलग अलग करेंसियाँ बनानी शुरू की। इसका इतिहास धीरे धीरे विकसित होने लगा और धीरे धीरे जब ज़माना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। आज किससे पहले, कुछ दिन पहले का आप सोचिएगा तो देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था, लेकिन आज रंगीन हो गया है। 1G 2G 3G 4G 5G का ज़माना चल रहा है। अभी इस पर इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज या आविष्कार होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गैजेट आ रहे हैं कि बहुत सब कुछ तेज़ी से चेंजेज हो रहा है। तो इस कड़ी में आपको भी सोचना समझना है। इस दुनिया जो चल रही है उसके साथ आपको कम से कम कदम मिलाकर चलना है, देखना है, सीखना है, समझना है कि आने वाले समय में जब पूरी दुनिया एक तरफ से बदल जाएगी, इंटरनेट पर आधारित हो जाएगी, सब कुछ आपको बदला सा हो जाएगा, जो कि सब कुछ डिजिटली होने लगेगा, तब आपको ये जब सीखे और समझे रहे होंगे तब उस वक्त आप थोड़ा सा ज़रूर इस दुनिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास हौसला रहेगा। चलिए हम बिटकॉइंस के जो क्रिप्टो करेंसी के अदर हैं उनके बारे में हम नाम जानते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस है, उसके बाद डोगी कॉइन एक है, उसका भी प्राइस चल रहा है। उसके बाद रिपल कॉइन भी है जो क्रिप्टो करेंसी का ही है, और लाइट कॉइन भी एक आता है दोस्तों। यहाँ पर 5-6 प्रकार के मैं बता रहा हूँ जो क्रिप्टो करेंसी की आती है, जैसे कि बिटकॉइंस हो गया, इथेरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गया, कार्डोनो हो गया, बिनांस कॉइन हो गया, डोगी कॉइन हो गया और रिपल कॉइन हो गया। दोस्तों इतनी कॉइन्स है जो क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में आ रहे हैं। अभी भी ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी लोग बना रहे हैं और बन रहा है। डॉगी कॉइन भी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों ने बनाया था मजाक में। एक डॉगी का एक मीम जो वायरल हुआ था, उसी को मजाक में उन्होंने बना दिया डॉगी मीम। और डॉगी मीम बनाने के बाद आज डॉगी मीम का भी प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे कुछ ज़्यादा ही रुपया यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लगा दूंगा और आप देख लीजिएगा, उसका प्राइस चल रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आज इतने तेज़ी से बूम पर है कि इसको लोग बहुत ज़्यादा रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी का आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का या बिटकॉइंस का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, जैसे कि आपको कोई हैकर होता है, बहुत बड़ा आपको मतलब सिस्टम को हैक कर लिया और आपसे बिटकॉइन में पेमेंट मांगता है। क्योंकि बिटकॉइन का हमने पहले ही बता दिया, इसके मतलब कि कोई का रिगार्डिंग मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। तो बिटकॉइन में वो हैकर इसलिए मांगते हैं कि वो एक किसी के, जैसे कि आप बैंक से आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको बैंक के पास डाटा रहता है कि हाँ इस खाते ए से खाते बी में 50,000 रुपये ट्रांजैक्शन किया गया है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मानते हैं बिटकॉइंस में ऐसा है कि अगर पता लग जाए कि हाँ कि हैकर किस हैकर के खाता में जा रहा है, किसके अकाउंट से जा रहा है, तो हैकर पकड़ा जाएगा। इसीलिए वे हैकर जो लोग हैं, हैकर्स जो है वे बिटकॉइंस का इस्तेमाल करते हैं या बिटकॉइंस में पेमेंट मांगते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि उसको किसी अकाउंट को हैक कर लिया गया है, किसी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा था, उसको हैक करके और हैकर ने बिटकॉइन में उनसे पेमेंट मांगा था, क्योंकि वो पकड़ा नहीं सकता। इसीलिए ये सब यहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो है आने वाले समय में सरकारें या अन्य ऐसे देश हैं जो इस पर बात और विचार विमर्श कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी को कैसे यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, सामान खरीदने और बेचने के लिए इसको कैसे इस्तेमाल किया। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क का भी ट्वीट आया था, उन्होंने भी बिटकॉइन के बारे में बोला था कि अगर बिटकॉइन आपके पास है तो हमारी टेस्ला कार को आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन से। तो इस पर और बिटकॉइन का भाव आसमान छूने लगा था। ठीक इसी प्रकार कुछ सरकारों का कहना है कि नहीं भैया, हम क्रिप्टो करेंसी का लीगल टेंडर नहीं देंगे, बिटकॉइंस का लीगल टेंडर नहीं देंगे। आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम लीगल नहीं देंगे। लेकिन एक भी ऐसा भी देश है जहाँ पर आप वहाँ की सरकारें बुलाती है, क्रिप्टो जो करेंसी इन्वेस्टर है उनको बुलाती है, अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं कि आइए और आप यहाँ पर कीजिए। ऐसे ही चाइना में कुछ हुआ था कि वहाँ के सरकारों ने इस पर सब बैन लगा दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हज़ारों कानून उस पर थोप दिए गए थे। तो वहाँ से जितने भी वो थे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस के इन्वेस्टर, उन्होंने सब कोई वहाँ से पलायन कर गया और दूसरे उन देशों में जाकर अपना कंपनी चला रहे हैं, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं जहाँ पे इसको सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपको अगले टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए। दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।